गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.3 को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। ट्राइसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹100 मोर, अगर उसे 100 रुपीज ज़्यादा में बेचा जाता है, द गेन वुड हैव बीन 20%, तो उसे 20% गेन होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राइसाइकिल। देखिए हमने कॉस्ट प्राइस ट्राइसाइकिल की मान ली एक्स से, गेन हो रहा है 16%, तो हम उसे कितने में बेचेंगे। दिस इज द फॉर्मूला CP 100 प्लस गेन परसेंट इंटू अपॉन 100। CP एक्स है 100 प्लस 16 अपॉन 100, सो आपका CP हो गया SP हो गया 116x अपॉन 100। फिर से देखिए CP दिया था ट्राइसाइकिल का x और गेन दिया था आपको 16%। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में CP की जगह CP डाल दिया, गेन की जगह गेन डाल दिया, 116x अपॉन 100। अब आपसे कहा जा रहा है अगर उसे गेन 20% होता है तो उसका CP कितना होगा। गेन 20% डाल देंगे, इतना हो गया। जब गेन 20% होता है तो उसे पहले वाले से 100 रुपीज मोर मिलते हैं। दिस SP इज 100 मोर देन द प्रीवियस। इट मीन डिफरेंस ऑफ बोथ द SP इज 100। दोनों SP का डिफरेंस कितना है 100। LCM आ जाएगा 100। 120 माइनस 116 माइनस करेंगे 4x अपॉन 100 इज का 200। 100 इधर चला जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2500। मीन CP of a tricycle is ₹2500। क्लियर हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, आ शॉपकीपर परचेज 250 बल्ब फॉर ₹10 ईच। ये शॉपकीपर 250 बल्ब खरीदता है 10 रुपए के एक के हिसाब से। 12 बल्ब खराब हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, वो उनको बाहर फेंक देता है। बाकी बचे हुए बल्ब को 12 रुपए के हिसाब से वो सेल करता है। बताइए उसे गेन होगा या लॉस, और कितने परसेंट। CP ऑफ अ बल्ब इज ₹10। CP ऑफ अ 250 बल्ब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2500। अब 12 बल्ब खराब हो गए, कितने बचे। 250 में से 12 को माइनस कर देंगे, 238 बल्ब बचेंगे। एक बल्ब को 12 रुपए का बेचा जाता है। 230 का SP कितना होगा, 12 इंटू 230 कर देंगे, 238 कर देंगे, इतने रुपीज हो गया। अब SP CP से बढ़ा रहा है इसलिए गेन हो रहा है। SP माइनस CP। SP दिया है 2856, CP दिया है 2500। दोनों को माइनस करेंगे, 365 रुपीज का 356 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, गेन इंटू 100 अपॉन CP, 356 अपॉन 2500 इंटू 100। इससे इसको कट कर दिया, ये कटेगा नहीं, इसे मिक्स में चेंज कर लेंगे, देन यू विल गेस आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट एट अ प्रॉफिट 4% और 5% इज 6। दो शर्ट्स को बेचा जाता है 4 और 5% प्रॉफिट पर, तो उनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 6 रुपए है। तो बताइए CP कितना होगा, और फिर बताइए दोनों शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। लेट्स CP ऑफ अ शर्ट इज X, उसे 4% पे बेचा जाता है, तो SP हो गया, फॉर्मूला डाल दिया SP का, CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, 104x अपॉन 100। अब उसे 5% गेन पे बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 105x अपॉन 100। दोनों का डिफरेंस 6 दिया है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 6 के रख देंगे, इसमें से इसको माइनस किया x अपॉन 100 इज इक्वल टू 6। 100 इधर चला जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, यानी CP हो गया 600। अब इस CP को x की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो दोनों शर्ट का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट, दिस x की वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर
एंड एसपी ऑफ द अदर शर्ट, एक्स की वैल्यू डाल देंगे, ये हो गया आपका आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। राकेश परचेज अ रेडियो सेट ऑफ रुपीज दिस, स्पेंड रुपीज 300 ऑन इट्स रिपेयर। यानी राकेश ने एक रेडियो सेट को इतने में खरीदा, 300 रुपये उसने उसके ऊपर खर्च कर दिए, फिर उसने उसको बेच दिया अमन को 25% गेन पे। अमन सोल्ड इट टू सागर, फिर अमन ने उसको रिसेल कर दिया सागर को 10% लॉस पे। बताइए सीपी अमन के लिए कितना होगा और सागर के लिए कितना होगा। राकेश ने सपोज एक रेडियो को इतने रुपए में खरीदा था, ये हमें दिया है, रिपेयर में इतने खर्च किए, दोनों का ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट मिल जाएगी। तो 3000 रुपये सीपी हो गया राकेश के लिए। राकेश ने 25% पे बेचा है प्रॉफिट पे, एसपी का 2 फॉर्मूला होता है, डाल दिया, ठीक है, सॉल्व करेंगे। सो आपको सेलिंग प्राइस मिल गई 3750। तो अमन ने, अब राकेश ने ये अमन को बेचा है, तो अमन ने इसे इतने में खरीदा है और अमन ने 10% लॉस में सागर को बेचा है। तो अमन के लिए सीपी हो गया इतना, 10% लॉस पे ये फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। एसपी कैलकुलेट करेंगे बेटा, ठीक है। सो ये आ गया इतना। तो जितने में अमन बेचेगा उतने में सागर खरीदेगा, तो ये सागर के लिए सीपी होगा। विकास ने 20 डाइनिंग टेबल्स खरीदी हैं इतने रुपए की एंड सॉल्व दीज एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल। और उसे प्रॉफिट होता है 4 डाइनिंग टेबल की सेलिंग प्राइस के बराबर उसे प्रॉफिट होता है। तो बताइए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डाइनिंग टेबल क्या होगी। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ अ 1 डाइनिंग टेबल इज एक्स, प्रॉफिट इज 4x, क्योंकि उसे 4 डाइनिंग टेबल की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो एसपी ऑफ अ 20 डाइनिंग टेबल कितना होगा 20x रुपीज, और सीपी होगा 20 डाइनिंग टेबल का आपको दे रखा है 12,000, ठीक है, सॉरी 120,000। अब एसपी जो कट होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 20 टेबल का डाइनिंग टेबल का एसपी 20x है, सीपी 120,000 है, प्रॉफिट 4x है, प्लस का 4x इधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो 16x इज कट टू दिस, 16 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई। तो ये जो x की वैल्यू आई ये आपका एक डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस मिल गया। योगिता सोल्ड अ प्लॉट लैंड एट अ 20% गेन टू प्रीति। योगिता ने एक प्लॉट को 20% गेन लेके प्रीति को बेचा, प्रीति ने 10% प्रॉफिट पे अंजलि को बेचा, अंजलि ने इतने रुपए में प्लॉट को खरीदा। बताइए फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीपी ऑफ द प्लॉट। बताइए योगिता ने प्लॉट कितने रुपए में खरीदा था। लेट सीपी ऑफ अ प्लॉट इज एक्स, और योगिता के लिए सीपी जो था प्लॉट का वो ₹x था। योगिता ने 20% गेन पर प्रीति को बेचा, कितने में बेचेगा, सीपी x है, 100 प्लस 20% प्रॉफिट है अपॉन 100, 120x अपॉन 100। इतने रुपए में योगिता ने प्रीति को बेचा है। अब प्रीति ने इतने रुपए में खरीदा है, तो फॉर प्रीति ये सीपी हो जाएगा। प्रीति ने अगेन 10% प्रॉफिट पर अंजलि को बेचा है, प्रीति ने कितने में बेचा है, फिर से फॉर्मूला डाल देंगे एसपी का, सीपी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। यह 100 इसके साथ आ जाएगा, 110, इस 0 से ये कटा, इससे ये कट गया, इतना रुपए 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया। ये सेलिंग प्राइस हो गया प्रीति का, ठीक है। अंजलि ने इसे इतने रुपए में खरीदा, तो सीपी फॉर अंजलि इज दिस, और हमें दिया है कि सीपी अंजलि ने इतने रुपया पे किया है, इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इतने रुपीस में योगिता ने प्लॉट खरीदा था। क्वेश्चन नंबर, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 12। अक्षय बॉट 100 hen फॉर ₹8,000। अक्षय ने 100 मुर्गी को खरीदा है 8,000 रुपए में।
उसमें से 20 को उसने 5% गेन पे बेचा है। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग हैंड्स, बची हुई हैंड्स को किस हिसाब से बेचे कि उसे पूरे पे 20% का प्रॉफिट हो। अक्षय ने 100 हैंड को 8,000 रुपये में खरीदा था, पूरे पे 20% गेन हो, यानी पूरा एसपी कितना हो ये सॉल्व कर लेते हैं। 8,000 सीपी है, 100 + 20/100 सॉल्व करेंगे, यानी टोटल जो सेलिंग प्राइस है हैंड्स की वो 9,600 होनी चाहिए। उसमें से 20 हैंड को उसने 5% पे बेचा है, तो 20 हैंड का सीपी निकालेंगे पहले। ठीक है, ये जो था ये आपका 100 का था, तो 100 से डिवाइड करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 20 हैंड्स का सीपी आ गया। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सीपी इंटू 100 + गेन परसेंट अपॉन 100, गेन आपका 5% था। सॉल्व करेंगे, ये इतना आ गया आपका, ये आ गया आपका 20 हैंड्स का सेलिंग प्राइस। 100 में से 20 माइनस कर दिया, अब बची है 80 हैंड्स। सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेन हैंड्स, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा था, होल सेलिंग प्राइस इतना था, 20 का इतना था, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 80 हैंड्स का सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, नाउ 80 का हैंड्स का सीपी कितना होगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे और 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 100 का 8,000 था, तो 80 का कितना होगा निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये सीपी है, अब सेलिंग प्राइस हमारा सीपी से बड़ा है, इसलिए हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट होगा, माइनस करेंगे, इतना प्रॉफिट होगा। परसेंट प्रॉफिट होता है गेन इंटू 100/CP। सॉल्व कर लेंगे, सो यू विल गेट दिस वन, तो आपको इतना % गेन होगा। शबाना बॉट 2 फैंस फॉर रुपीज दिस। शबाना ने 2 फैन को इतने रुपए में खरीदा है। एक को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरे को 9% लॉस पे बेचा है। इफ शबाना ऑब्टेन द सेम अमाउंट फॉर ईच फैन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। दोनों फैन से शबाना को सेम अमाउंट मिलता है, तो बताइए दोनों फैन का कॉस्ट प्राइस क्या था। लेट्स CP1, CP of one fan is X, CP2 is 3,605 minus X। क्योंकि टोटल CP आपको इतना दिया था, तो अगर एक का X है तो बाकी बचा हुआ दूसरे फैन का CP होगा। पहले पे 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो CP इंटू 100 + प्रॉफिट % अपॉन 100, तो SP1 हो जाएगा। पहले वाले फैन का SP है, CPX था आपके पास 100 + 15/100, तो इतने रुपए आपका पहले वाले फैन का सेलिंग प्राइस आएगा। अब दूसरे वाले फैन को 9% लॉस पे बेचा जाता है। SP इसका 2 फॉर्मूला होता है, CP इंटू 100 माइनस लॉस % अपॉन 100। तो CP2 आपको दे रखा है इतना 100 - 9 अपॉन दिस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 91 आएगा। ये SP2 हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड फैन। अब दोनों के अमाउंट आपको सेम मिल रहे हैं, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इक्वल रख देंगे। इस 100 से यह 100 कट जाएगा, 91 इसकी और इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस 91x को माइनस का इधर लेंगे, प्लस का हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 206 इज इक्वल टू दिस आ गया, 206 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, इससे इसको कटेगा कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, रुपीज दिस CP1 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस कर देंगे x की वैल्यू को, तो आपको इतने रुपए CP2 यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड फैन मिल जाएगी।